पितृदेवताभ्यो नमः। वृक्षराजाय नमः। आज पितृ अमावस्या है, माघ मास की पितृ अमावस्या है, जिसको हम मौनी अमावस्या भी बोलते हैं। तो आज अपने पितरों के लिए जो व्यक्ति स्नान दान, जैसे गंगा स्नान और दान में दूध और चावल और चीनी, इसका विशेष महत्व होता है। तथा पकवान जो आपके पितृ प्रसन्न कर रहे हों या प्रसन्न करते थे, पूड़ी सब्जी खीर हलवा, इनका जो है प्रसाद बना करके और अपने पितरों के निमित्त जाकर के किसी ब्राह्मण के हाथ में दें और अपने पितरों के लिए संकल्प कराएं, तो उससे पितृ जो है हमारे बड़े प्रसन्न होते हैं। और अगर पितृ असंतुष्ट हैं तो पितृ गायत्री का मंत्र जाप करके या गया जी में श्राद्ध करके हम पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताओं का प्रसन्न होना और पितरों का प्रसन्न होना घर में आनंद की अनुभूति लाता है, लक्ष्मी का वास होता है, वंश की वृद्धि होती है। इसलिए पितरों का प्रसन्न होना भी बहुत जरूरी है। और जब प्राणी जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। उन देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋणों से हमारी मुक्ति तभी होती है जब हम अमावस्या के समय या एकोदिष्ट श्राद्ध के समय या पार्वण श्राद्ध के समय या किसी विशेष तीर्थ में जाकर के हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तर्पण देवताओं का होता है, देवताओं का तर्पण चावल से होता है, ऋषियों का तर्पण जौ से होता है और पितरों का तर्पण काले तिल से होता है। यहाँ से हम जो है अगर तर्पण करते हैं चावल के द्वारा तो देव तीर्थ होता है, देवताओं का तर्पण होता है। जब हम यहाँ से तर्पण करते हैं ऋषियों का तर्पण होता है। और जब हम अंगुष्ठ के मूल भाग से तर्पण करते हैं तो पितरों का तर्पण काले तिल से करना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जलांजलि हमारे पितरों को बड़ी संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। आपने देखा होगा कि जब दुर्योधन की मृत्यु हुई और मृत्यु से पहले अश्वत्थामा जब पांडवों के 5 पुत्रों के सर काट करके ले गया तो दुर्योधन ने विचार किया कि चलो अच्छा है, पांडव मारे गए। लेकिन जब उन सरों को दबाने लगा तो पच फूटते गए। तो उसको जो है बड़ा दुख हुआ कि भाई तुमने तो हमारा वंश नाश कर दिया, हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। अब हमारे वंश में कोई तिलांजलि देने वाला नहीं रहा। माने तिल और जल इसको मिला करके हम बोलते हैं तिलांजलि। तो जब तिलांजलि दी जाती है अपने पितरों को तो उनको बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसलिए आज परम पावन मौनी अमावस्या है। आज मौन रह करके साधना करने का पर्व है। पितरों की प्रसन्नता के लिए पितरों के निमित्त दान करना, जैसे चावल है, दूध है, चीनी है, उनके लिए वस्त्र है, धन है, जो भी चांदी है, क्योंकि चांदी भी पितरों को बड़ी प्रसन्न होती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। तो जो भी जैसा चाहें आज अपने पितरों के लिए दान करें, उनको याद करें, उनको जलांजलि दें, तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब हमारे पिता प्रसन्न होते हैं तो घर में धन की वृद्धि होती है। पितामह प्रसन्न होते हैं तो घर में परिवार की वंश की वृद्धि होती है। जब वृद्ध प्रपितामह प्रसन्न होते हैं तो आनंद की वृद्धि होती है।
इसलिए 3 पीढ़ी का महत्व है, पिता, पितामह, प्रपितामह। तो इसलिए जो है आज सभी लोग अपने अपने पितरों को जरूर याद करें। वैसे तो हर अमावस्या को याद करना चाहिए, एक उद्दिष्ट श्राद्ध में याद करना चाहिए, पार्वण श्राद्ध में तो पितरों के पर्व होते ही हैं। और सबसे पहले ये जो पीपल का वृक्ष है, मूले ब्रह्मा तनो विष्णु, डाले डाले महेश्वरा, सर्वदेवानाम पत्राणि वृक्षराज नमोस्तुते। अगर ये पीपल के मूल में हम तर्पण करते हैं या बट वृक्ष के मूल में तर्पण करते हैं या किसी सरोवर या किसी नदी या गंगा आदि तीर्थों में हम तर्पण करते हैं तो उसका जो फल है करोड़ों गुना प्राप्त होता है। करोड़ों गुना फल जो है वृद्धि को प्राप्त होता है और जीव का कल्याण होता है। तो वृंदावन बिहारी लाल की, पितृ देवताओं की जय।